Hello students, welcome to my YouTube channel Vibhas Sir Classes. Today we will learn how to find irrational numbers between two rational numbers. जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, find three irrational numbers between 5/7 and 9/11. ये एक NCERT क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 में ये क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5/7 और 9/11 है, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहाँ मैंने प्रोसेस शो किया है, और इसको अगर डिटेल में जानना है कि ये कैसे होता है तो इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लेना। तो इस प्रकार 5/7 का डेसिमल हमको ये मिला और 9/11 का ये मिला। अब हमको इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट अंडरलाइन कर देंगे। अब हम ऐसा कोई नंबर लेंगे जो इनके बीच में हो, जैसे 7 1 है तो हमने क्या लिया 0 7 2। अब आगे ले लेंगे 0, फिर 7 2, फिर 2 zeros, फिर 7 2, फिर 3 zeros, सो ऑन। एक और ले लेते हैं, कंटिन्यू भी ले सकते हैं, 0.75 ले लेते हैं, 0 7 5 2 0 7 5 3 0, सो ऑन। ऐसे हम ले सकते हैं 0.78 0 7 8 2 0 7 8 3 zeros, सो ऑन। तो हम 7 7 2 7 3 7 4 ऐसे करके पूरा 8 0 तक हम लोग ले सकते हैं। अगर हम 7 1 से बाहर ले लेंगे, मतलब जैसे हमने मान लो 7 0 ले लिया तो ये फिर इसके बाहर हो जाएगा, और इधर हमने अगर 8 0 ले लिया तो ये नहीं, 8 0 फिर भी चल जाएगा। अगर 8 2 ले लिया तो फिर इसके बाहर चल जाएगा। कि हमको नंबर को इसके बीच में ही रखना है, 5/7 और 9/11। तो ये प्रोसेस है। इस तरीके से हम किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। बस पहले दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उनके बीच में ऐसा एक नंबर लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, क्योंकि हम लोग पहले ही इसको स्टडी कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो इस प्रकार हमने ये 3 नंबर निकाल लिया, और भी निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी फ्रैक्शन को हम कैसे समझेंगे कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवीजन। अगर हमको विदाउट डिवीजन ये पता करना है कि इसका डेसिमल क्या किस फॉर्म में आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसके लिए हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा, और 2 और 5 अगर दोनों का मल्टीपल होगा तो उस कंडीशन में वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो 100 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 250 225 एंड 5 5 25 5 1 ज़ा। तो हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर का जो मल्टीपल है वो सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए 36/100 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और इसका डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं 11 है, जो कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगेन क्वेश्चन 3 को अगर हम देखते हैं, 4 1/8, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 33/8 होगा। इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, जो कि 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और 4th वाला अगेन 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, 13 है इसका डिनोमिनेटर, इसलिए वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ पर याद रखना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि हम यहाँ रैशनल की बात कर रहे हैं, इरेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमको क्या याद रखना है कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या एक साथ दोनों का होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये सिर्फ 2 का मल्टीपल है और ये 2 और 5 दोनों का है। ऐसे ही ओनली 5 का भी चलेगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ 13/25। तो 25 भी क्या है, 5 का मल्टीपल है,
तो इसलिए 13/25 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में पूछता है कि विदाउट डिवीजन फाइंड विच फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो हम इस मेथड से विदाउट डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 9 बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम कैसे रैशनल और इरैशनल को पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखें, 23 का रूट। रूट 23 एक इरैशनल नंबर है। कैसे हमने बताया इसको? मैंने बताया था आपको कोई भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरैशनल होता है। जैसे √2, √3, √5, √7, स्पेशली ये इरैशनल होता ही है, ये कभी रैशनल नहीं होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में है मतलब वो इरैशनल नंबर है। अब यहाँ 225, तो 225 ये रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि 225 का रूट 15 होता है, तो क्या होगा? ये रैशनल होगा। क्वेश्चन 3, 0.3976। ये 3796 है, तो ठीक कर देते हैं। तो ये क्या होगा? रैशनल होगा इरैशनल होगा? ये होगा रैशनल। क्यों? क्योंकि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैं आपको बताया था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल होता है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो वहाँ पर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ पर हम देखेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। और अगर फिफ्थ वाला देखें तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा इरैशनल नंबर। तो इस तरीके से हम विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल नंबर है।